जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लोको पायलट जंक्शन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे एएलपी है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, इसकी भर्ती कैसे होती है, इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं। और हाँ जी, मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रखा है और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया। सबसे पहले हम जानते हैं एएलपी का काम क्या होता है। जैसे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट। एक होता है लोको पायलट जो कि ट्रेन को चलाने वाले मेन ड्राइवर होते हैं, और जो नया नया रिक्रूटमेंट होता है उसको बोलते हैं एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट यानी सहायक लोको पायलट। हम लोग जैसे नया नया जैसे रिक्रूटमेंट होता है तो वो जाके उनकी सहायता करने के लिए रखे जाते हैं, उसी को हम एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने लोको पायलट मतलब असिस्टेंट लोको पायलट 2025 के नोटिफिकेशन को उठाया है। यानी हम वहीं से आपको ऑफिशियल जानकारी देंगे, कोई भी इधर उधर की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी सही और सटीक मिलेंगी। जैसे यह भारत सरकार के अंतर्गत एक रेलवे मंत्रालय है, उसी के अंतर्गत यह आता है, उसी के अंतर्गत इसकी भर्ती आती है। इसके जो भी रेलवे में जो भी नोटिस आते हैं या जो भी भर्ती आती है उसको एक नंबर दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी CEN नंबर। जैसे यहाँ पे दिया गया है CEN नंबर 1/2025, यानी कि ये पहली भर्ती है और 2025 की। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती हर साल आती है और इसका टेन्योर जनवरी टू मार्च रखा गया है। इसका रेलवे का जो कैलेंडर है एनुअली, उसमें रखा गया है जनवरी से मार्च के बीच में ये भर्ती हर साल आती है। जैसे इस साल 2025 में भर्ती आई थी, इसका नोटिस आया था 29 मार्च को नोटिस आया था। 12 अप्रैल से इसकी फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और पूरे एक महीने मिले 11/5 को इसको मतलब इसका क्लोजिंग डेट रख दिया गया था। हमें फॉर्म भरने के लिए 1 महीना दिया जाता है। अब देखिए, ये पोस्ट जो है एएलपी जो होती है ये लेवल 2 की जॉब है और इसका बेसिक पे जो होता है 19,900 है। इसके ऊपर से आपको TADA जो भी अलाउंसेस मिलते हैं सब मिलते हैं। और लोको पायलट को या असिस्टेंट लोको पायलट को एक और अलाउंस मिलता है जिसको हम बोलते हैं रनिंग अलाउंस। रनिंग अलाउंस इसी के वजह से एलपी की सैलरी बहुत अच्छी यानी हाई बन जाती है। इसके हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30 वर्ष रखा गया है, और इसमें जो ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल के छूट का प्रावधान है। एक सर्विसमैन के लिए भी छूट का प्रावधान दिया गया है। कोई भी कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को भरना चाहता है तो वो केवल और केवल एक ही आरआरबी से भर सकता है। ये नहीं कि एक ही बच्चा उठा कई आरआरबी से, जैसे गोरखपुर से भी भर दिया और प्रयागराज से भी, ऐसा नहीं हो सकता। केवल एक ही आप आरआरबी से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि कोई भी जो बालक है वो केवल कोई भी कैंडिडेट से केवल एक ही आरआरबी के फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिए गए हैं, जैसे 18 से 30 साल का एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। और SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट, और जनरल OBC के लिए NCL जो नॉन क्रीमिलियर है उसके लिए छूट दिया गया है 3 साल का। अब देखिए, यहाँ पे जो होता है इसका जनरल और OBC के लिए 500 का फीस रखा गया है। जो इसका फॉर्म फीस है वो 500 रुपये है। और SC ST के लिए और EBC के लिए SC ST EBC और एक सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर इन सब के लिए 250 रुपये रखा गया। और यहाँ पे लिखा गया ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT1 विल गेट रिफंड देयर एग्जामिनेशन फीस मेंशन एबव। यानी ऊपर जो दिया गया है उसके अनुसार जो भी स्टूडेंट्स CBT1 में बैठेंगे या वो पास हो या फेल, उससे रेलवे को कोई मतलब नहीं है, वो आपका पैसा रिफंड करती है। अब कितना रिफंड करती है तो वो तो रेलवे बोलती है कि 400।
जनरल और ओबीसी के लिए 400 और SC ST के लिए 250 रिफंड करती है, लेकिन इतना नहीं आता है, इसी के अराउंड में 10-20 रुपया कम आता है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। सबसे पहले आपको यहाँ पे CBT के माध्यम से आपको एग्ज़ाम देना होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होता है CBT 1। उसके बाद से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट यानी CBT 2, CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे होता है। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आपका टोटल 5 चरण इसमें रहने वाले हैं। इसमें हम बारी बारी से एक एक करके सबको देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है CBT 1। यहाँ CBT 1 में देखिए केवल 75 क्वेश्चंस आते हैं और 75 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। लेकिन निगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग होती है कितने की, तो 1/3, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो एक जो आपने सही किया है वो भी कट जाएगा। इस तरफ से यहाँ पे 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। और यहाँ पे दिया गया है जैसे ओबीसी को 40%, जनरल को 40%, ओबीसी को 30% लाना अनिवार्य है। जनरल को 40%, ओबीसी को 30%, SC को 30% और ST को 25% लाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम नंबर लाते हैं तो फेल हो जाते हैं। जैसे 75 नंबर का एग्ज़ाम है, आप 40% निकाल के देख लीजिए, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 30 नंबर, यानी कम से कम आपको 30 मार्क्स लाना ही होगा। यदि 30 मार्क्स से कम लाते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप उससे भी फेल हो जाते, ऐसे ही फेल हो जाते हैं। उसके बाद से इसमें एक कट ऑफ बनती है, एक मेरिट बनती है, जिसे हम बोलते हैं कट ऑफ बोलते हैं। उस कट ऑफ बनती है। उसके बाद से जो कट ऑफ को जो भी लड़के क्लियर करते हैं वो जाते हैं CBT 2 के लिए। जो भी लड़के क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे CBT 2 के लिए। जो भी लड़के यहाँ पे जो CBT 1 क्वालिफाई करेंगे वो CBT 2 के लिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया CBT 2 शैल बी लिमिटेड 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि जितनी वैकेंसी रहेगी उसके 15 गुना बच्चों को ही केवल CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। जैसे एक सीट पे केवल 15 लड़के ही CBT 2 के लिए फाइट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर 100 सीटें हैं किसी जोन में, तो उसमें केवल 1500 लड़कों को ही CBT 1 क्वालिफाई कराया जाएगा, ताकि वो CBT 2 का एग्ज़ाम में बैठ सके। अब देखिए CBT 2 में 2 पेपर होते हैं। जैसे पेपर एक ही होता है लेकिन उसमें 2 अलग अलग भाग होते हैं। पहला भाग होता है पार्ट ए, जिसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। दूसरा होता है पार्ट बी, जिसमें 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें आता है आपका मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इसमें आता है जो 75 क्वेश्चंस है, इसमें जो आपने ITI में ट्रेड लिया है उसके क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेड के क्वेश्चंस इसमें आते हैं पार्ट बी में। देखिए यहाँ पार्ट बी के बारे में दिया गया है कि जो भी यहाँ पे जो पार्ट बी है उसके लिए केवल और केवल आपका जो पार्ट बी होता है केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और उसमें आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 75 नंबर का वो पेपर होता है जिसमें आपको 35% लाना है। 35% लाना है, जो आपका 26 पॉइंट समथिंग आता है, यानी आपको कम से कम 27 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, वरना आप फेल हो जाएंगे पार्ट बी में। अगर बी में फेल हुए तो ए में कितना भी नंबर रहेगा आप ए में भी फेल माने जाएंगे, आप CBT 3 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यदि आप पार्ट बी में फेल होते हैं तो आप CBT 3 यानी CBAT यानी साइको टेस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसमें आपको कम से कम 35% यानी कि 27 नंबर लाना अनिवार्य है 75 में से। जो हमारा CBAT यानी CBT 3 है हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें केवल 8 गुना लड़के ही बुलाए जाएंगे। जैसे CBT 1 जैसे 100 सीट है तो CBT 1 से पास करके CBT 2 में केवल 1500 लड़के आएंगे। और CBT 3 के लिए केवल यहाँ पे CBT 2 के लिए केवल 1500, और इसमें से 700 लड़कों को छाट दिया जाएगा, केवल 800 लड़कों को बुलाया जाएगा CBAT के लिए।
CBAT के लिए केवल 8 गुना लड़के ही बुलाए जाते हैं, जिनकी जितनी भी किसी जोन में एक जोन में जितनी वैकेंसी होती है। सबसे पहले आपको CBT 1 क्वालिफाई करना होगा। अगर CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तब जाएंगे CBT 2 में। वहाँ पे आपको पार्ट ए और पार्ट बी में कम से कम आपको 35% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 35% ला के यहाँ पे आप क्वालिफाई करते हैं इसको CBT 2 को, तो आएंगे आप CBAT यानी साइको टेस्ट। जब आप साइको टेस्ट पार कर लेंगे यानी पास कर लेंगे, इसके बाद आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितनी भर्ती होगी उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी 1:1 में यहाँ पे रिजल्ट बनने वाला है। उसके बाद से मेडिकल के बाद आपकी सीधा ज्वाइनिंग होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।